तौर पे नहीं बनते। मैंने आपसे कहा था आके ना सुबह सुबह इसका ना ओबीएस उड़ा दिया करो, वो तंग करता है, वो बड़ा सॉफ्टवेयर है। फिर इसको बस ये स्मॉल डॉट। स्मॉल डॉट ये यस। कर दें। अब देखो बच्चे हैं ना पूरे 3 बच्चे हैं, बाकी बच्चे रह गए। तो अच्छा बच्चों, चलिए सबसे पहले आज हम सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज चीज को हमने नाम था सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है ना। हम यहाँ देखते हैं, जब आया था ना इकोनॉमिक सिस्टम्स का टॉपिक, उसके अंदर ये आया था सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये देखिए, इसमें फर्म्स हैं और हाउस होल्ड हैं। फर्म्स हैं और हाउस होल्ड हैं। देखिए इसमें बात ये है कि हम जब देखते हैं तो आमतौर पे 4 एजेंट हैं इकोनॉमी में, 4 एजेंट हैं। लेकिन जब हम सर्कल फ्लो की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ 2 एजेंट्स पे एक्सप्लेन करते हैं सर्कल फ्लो। तो हम इसके अंदर 2 एजेंट्स की बात करते हैं, 2 एजेंट निकाल देते हैं आसानी के लिए। जैसे जब भी आप कोई चीज सीखने लगे तो आमतौर पे एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल होते हैं, बाकी हम कहते हैं जरा साइड पे रखो, समझ आ जाएंगे तो कर लेंगे। अब यहाँ 2 बेसिकली एजेंट्स हैं, एक है हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड्स के लिए मैं घर बना देता हूँ यहाँ पे। तो एक है हाउस होल्ड्स, ठीक है, और एक है फर्म्स। ठीक है जी। और यहाँ मैं फर्म्स बना देता हूँ। चिमनी से धुआं भी उठ रहा है, इसका मतलब फर्म चल रही है। ठीक है बच्चों। अब सवाल ये है कि क्या चीज कौन किसको दे रहा है। अगर हम देखें कि हाउस होल्ड जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, तो आप कहेंगे कि जो हाउस होल्ड है, जी बेटे, हाउस होल्ड है, मजदूर सुबह उठ के घर से आता है। इसका मतलब ये है कि हाँ ये प्रोवाइड करते हैं इन्हें लेबर, प्रोवाइड करते हैं इन्हें लेबर। जी रोहान, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आपको आ रही बच्चों? और मेरी आवाज आपको नहीं जा रही? नहीं आ जानी चाहिए। मैं बिल्कुल सिस्टम के सामने बैठा हूँ और बिल्कुल मैं उसके सामने से हिल नहीं रहा, तो आवाज तो इसके माइक से आपको जानी चाहिए। जरा चेक करो आप। है भाई? क्या कहता है रोहान? जी बताओ, अब आ रही है आवाज? जी रोहान, अब आ रही है आवाज मेरी? तो ठीक है यार।
देखो अब यार, इधर से तो आवाज लग रहा है कि जा रही है। ऑडियो डिफाइन स्पीकर। हाँ, नहीं जा रही आवाज, क्योंकि देखें ये जो माइक है ना, इसको कोई आवाज नहीं जा रही। मुझे लगता है इसका माइक खराब हो गया। 1 मिनट ठहराऊंगा, मैं कुछ कर क्या पड़ेगा। कौन पड़ा है करें जरा, अगर ये इससे लग जाए। वो पड़ गई। तो मैं ना उनसे माइक मांग के लाता हूँ। बेटे ये जरा इसका पिन निकालना, ये इसका, ये जो काले वाला पिन है, दिखाओ जरा क्या पिन मुझे दीजिए। और पीछे जरा देखो, ये हेडफोन है क्या चीज़ है। हेडफोन है, छुड़ाओ इसको। टूट सकता है ऐसे। नहीं है, इसके आगे तो ये तो हेडफोन है। पिन निकाल दो इधर से। देख अच्छा पहले ये देखो, इसका माइक है। ये इनका माइक। अच्छा आप देखें। नहीं। ऊपर वाला। अब शायद देखें। नहीं। ठहरो एक मिनट। आप देखो आवाज आ रही है। अब आवाज आ रही है मेरी। तो इशू वाज एट माय साइड। चलें ठीक है, फिर कर लेते हैं काम यार। मैं समझ रहा था, मैंने कहा शायद कोई। अब मुझे दो चॉइसेस है मेरे पास, एक सिस्टम का है माइक्रोफोन टू डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, और दूसरा है सेम एज अ सिस्टम माइक्रोफोन टू डेफिनेशन ऑडियो। पता नहीं अभी कौन से वाला अटैच होगा। अब देखें आवाज आ रही है रोहान आपको। चल सही है यार, टाइम रह गया हमारा आपसे। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहले हम कहते हैं जी कि घरों से उठे वर्कर और वो चले गए फर्म में, ठीक है जी। तो घरों ने प्रोवाइड की लेबर। अगर देखा जाए तो जिस जमीन पे फैक्ट्री बनी है वो भी किसी इंसान की होगी, और वो भी किसी घर में ही रहता होगा। जिस जमीन पे फैक्ट्री बनी है वो भी कोई इंसान है, घर में ही रहता है, ठीक है जी। इसका मतलब है घरानों ने, यानी हाउस होल्ड ने ही इन्हें लैंड प्रोवाइड किया है, ठीक है जी। अच्छा,
सो हाउस होल्ड ने लैंड प्रोवाइड किया। अब इसी तरह से आपने कैपिटल फॉर्मेशन तो पढ़ी है कि सेविंग करते हैं लोग और वो बैंकों में पहुंचा देते हैं और बैंकों से पैसा इंडस्ट्री को चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल भी यहीं से जाता है। तो कैपिटल भी घराने ही प्रोवाइड करते हैं। और जो बंदा कारोबार करता है उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कहाँ रहता है? दरख्तों पे रहता है, घर में रहता है? वो भी घर में रहता है। इसका मतलब एंटरप्रेन्योर भी जो है वो भी घरों ने प्रोवाइड किया है। ठीक है जी। तो ये चारों फैक्टर उठ के कहाँ से आ गए हैं? हाउस से, घरों से आए हैं। लेकिन मुफ्त में नहीं आए, इसके बदले में इन्हें कुछ चाहिए। लिहाजा इसके बदले में इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लैंड के बदले रेंट मिल जाएगा जिससे घरों के खर्चे चलेंगे। लेबर के बदले में वेजेस और सैलरीज मिल जाएंगी। ठीक है जी। कैपिटल के बदले में जो है इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक होगी बात। और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरह इनकी जिंदगी आसानी से चलती रहेगी। क्या हाल है बच्चों? ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि जब ये आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फैक्ट्रियों ने लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को इसी हालत में नहीं रखा। उन्होंने इसे चेंज कर दिया। चेंज करके उन्होंने बदल दिया इसको गुड्स एंड सर्विसेज में। किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों? उन्होंने कन्वर्ट कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज में। राइट होगी बात। अगर उन्होंने इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर दिया है तो घरानों को मिल गई गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ से मिल गई? फैक्ट्री से या बिजनेसेस से? यानी ये एजेंट का नाम है हाउस होल्ड। ठीक है ना? और इसका नाम क्या है? बिजनेसेस। ठीक है। फॉर्म्स भी सही लिखा है अगर लिखा है तो। ठीक होगा बच्चों। अब जाहिर है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को कन्वर्ट कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फ्री मिले थे इनको? पैसों से मिले थे। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज फ्री देंगे? नहीं देंगे। वो कहेंगे आप भी हमें इसके बदले में क्या करो? पैसे दो। ठीक है। तो हम कहेंगे रिटर्न्स ऑफ रिटर्न्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक होगा बच्चों। अब देखो, जो आपका ये वाला साइकिल है, ये पैसों का साइकिल है ना बच्चों? कौन सा साइकिल है? पैसों का साइकिल। ठीक है। और आप जानते हैं कि जो पैसे हैं वो हमारी इकोनॉमी का ब्लड है। जिस जिस जगह जाएगा सेल्स को ऑक्सीजन और खुराक दे देगा, और जहां नहीं जाएगा वहां ऑक्सीजन और खुराक नहीं पहुंचेगी, वो सेक्टर डेड हो जाएगा। ठीक है ना? जिस जिस जगह सर्कुलेट करेगा वहां वहां ये खुराक पहुंचाता रहेगा, सर्विसेज पहुंचाता रहेगा। और जहां पे नहीं जाएगा वो कम्युनिटी, वो माशरे का हिस्सा डेड हो जाएगा, क्योंकि उनको खुराक ही नहीं पहुंची, उनको जरूरियात जिंदगी ही नहीं पहुंची। इससे कुरान में इसका जिक्र आता है कि ऐसा ना हो कि सरमाया या पैसा उमरा के गिर्द ही गर्दिश करता रहे। ज़कात की जहां बात आई है तो वहां ये जिक्र आया है कि ऐसा ना हो कि पैसा उमरा के गिर्द ही गर्दिश करता रहे। क्योंकि पैसा अगर अमीरों के गिर्द ही घूमता रहेगा
तो अमीर तो गरीबों तक खुराक और जरूरतें नहीं पहुंच सकेंगी। तो ये चीज है कि ये हमारे ब्लड की तरह है। ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जिस्म सही है, सेहत है। जहां ब्लड नहीं पहुंच रहा, वहां डेड है वो हिस्सा। ठीक है जी। तो इस तरह ये काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो वो रियल सेक्टर है। रियल सेक्टर का मतलब ये है कि ये वाला अगर आप सर्कल देखते हो, ये वाला, तो ये फैक्टर्स को कन्वर्ट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, इसलिए हम इसको कहते हैं ये रियल सेक्टर या रियल सेक्टर। ये रियल सेक्टर जहाँ जाते हैं लोग, जाके चीजें बनाते हैं और वो घरों तक पहुंचती हैं। और दूसरे वाला साइकिल वो हमारा मनी फ्लो है इकोनॉमी का। राइट जी। अब हर मुल्क ये चाहता है कि ये जो हमारा फ्लो है ना, ये स्ट्रांग हो जाए। ये जो है, ये स्ट्रांग हो जाए। इसको स्ट्रांग करने के लिए हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। जैसे एक आम बंदे को ताकत के टीके लगते हैं, इस तरह इकोनॉमी को भी इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है जी। ये इंजेक्शंस में सबसे पहली इंजेक्शन है आपकी इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। दूसरा इंजेक्शन जो है वो है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, डैम बना दिए, सड़कें बना दी। इससे बहुत तरक्की होती है। इससे बहुत तरक्की होती है। सड़कें बनाने से बहुत तरक्की होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सड़कों से माल का रास्ता, गुड्स एंड सर्विसेज का रास्ता जो होता है, वो बन जाता है मार्केट तक। ठीक है। जैसे बलूचिस्तान में ईरान से भी अच्छी खजूरें मिल सकती हैं। ईरान से भी अच्छी खजूरें मिल सकती हैं, लेकिन एक अरसा हो गया वो खजूरें ऊँटों को खिला रहे हैं। वजह कि वो जो उनका नखलिस्तान है, वहां से कोई सड़क ऐसी नहीं आती जहाँ से हम खजूरें उठा के ले आए। क्या हाल है बच्चों। तो ये सड़कें जब बन जाएं, तो इससे माल जो आपके पास है, अगर वहीं बड़े सस्ते दामों बिक रहा है, तो वो महंगे दामों बिकना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं अमीर लोग बुटीक पे जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन वो कपड़े किसी गांव में बैठी औरत ने इंतहाई कम दाम पे बनाए होते हैं। पर्टिकुलरली वो जो उनकी कशीदाकारी उन्होंने की होती है, तो बड़ी सस्ती की होती है उन्होंने। तो अगर वही चीज अगर रोड बन जाए, तो दैट कैन ब्रिंग इन टू नोटिस, वो खुद भी बेचने आ सकती है। जैसे इम्पोरियम ने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा एक एग्जाम किया। उन्होंने अपने हॉल में ना, जो मेन हॉल है इम्पोरियम मॉल, वो इन हैंडीक्राफ्ट वुमेन्स के हवाले कर दिया, छोटे छोटे स्टॉल लगवा दिए। तो वो अपने प्रोडक्ट्स लेके आई कि आप खुद कंज्यूमर को बेचें, ताकि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट भी हो और आप ये काम कर सकें। तो ये ऐसे ही है। देखिए, बिजनेस जो होता है ना, वो जस्ट एक आइडिया होता है, छोटा सा आइडिया। और वो कहाँ, अच्छा, और फिर ये भी याद रखें, इंसानी जहन एक ही तरह सोचते हैं। बाज़ औक़ात आप एक आइडिया लेके आते हैं, वो आइडिया पहले कोई दे चुका होता है। जैसे आज से कोई 7-8 साल पहले मुझे एक आइडिया आया कि अगर एक बंदा अपने घर पे सोलर लगा ले तो उसे बिल आएगा। बिल तो नहीं आएगा, अगर सही लगाओ तो नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करता बैंक के, कर्जा दे दे लोगों को, वो सोलर लगा लें, और जो बिल देना उसकी जगह इंस्टॉलमेंट दे दें। हाँ जी। तो आई हैव डिस्कस द आइडिया विद द मैनेजर ऑफ अ बैंक। ही सेड हबीब बैंक इस पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आइडियाज, तो अब आइडिया बड़ा अच्छा है। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर आपने यूटिलाइज किया नहीं, वो गवर्नमेंट ने 6% पे इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट पे दिया था लोन तकरीबन 2022-24, 22-23।
तो सोनारी बैंक में मेरा दोस्त है, तो जब तक मुझे पता चला तब तक वो यूटिलाइज कर चुके थे लोग। यानी पहले लोन दिया गवर्नमेंट ने लगाओ, और अब डिस्करेज कर रहे हैं ना लगाओ। अच्छा बच्चों, और कुछ ये प्रोपेगेंडा भी है। मैंने एक सोलर वाले से पूछा, उसने कहा किसने कहा नेट मीटिंग तो आज भी लग रही है, लोग धड़ाधड़ लगा रहे हैं, उसी मुआवजे पे लगा रहे हैं। तो कुछ ये प्रोपेगेंडा भी है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे बैठे, उन्हें काम ही कोई नहीं। जो पॉलिसी नहीं भी बेचारों ने बनाई होती है, पहले ही उन पे दबाव डाल देते हैं, कुछ बनना भी हो तो नहीं बनती। अच्छा बच्चों, तो ये क्या आइडियाज एकदम सबको आते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट अगर सड़कें बना दे तो बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग सोचते हैं कि ये जो मेट्रो ट्रेन है या मेट्रो बस है, ये रोज का इतना पैसा खा जाती है हुकूमत का, तो नुकसान है। तो आप इस नुकसान को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो टैक्स मिला वो भी तो अवाम का है, तो अवाम पे ही तो लगाना है आपने। अब ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि जी पब्लिक प्रोजेक्ट भी प्रॉफिटेबल होने चाहिए। तो फिर मैं हॉस्पिटल को भी प्रॉफिटेबल कर दो, इलाज बंद कर दो, लोगों का जो फीस है उसका इलाज कर दो। तो कोई हल नहीं है। हल तो ये है, यानी ये देखिए जरा, जब किसी किसी को पागल बनाना हो या किसी ने अहमक बनाना हो, तो वो अहमक का बच्चा बन भी जाता है। यानी पब्लिक का पैसा पब्लिक में खर्च हो रहा है और उसके पेट में दर्द हो रहा है, ये का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, इतना नुकसान रोज का हो रहा है। और मामा तू प्रॉफिट कमाना है, पब्लिक से प्रॉफिट कमाना है, तुम्हें शर्म नहीं आती है बात करते हुए? अवाम का पैसा अवाम के लिए है। अमीरों से टैक्स मिला है, गरीबों पे लगना चाहिए। अच्छा, वहां भी उनसे टिकट चार्ज कर लो, तो फिर टैक्स का क्या करो, तुम्हारी कोठी बनावा के? तो वो बना ही इसलिए है। तो लिहाजा ये अहमक लोग होते हैं, इनकी बात पे कभी और यही ना करें। इनकी जहालत अपनी जगह कायम रहेगी। जैसे अबू जाहिल था ना, अबू जाहिल बहुत पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन इल्म का रुख गलत हो जाए ना कभी, तो वो भी जहालत है, वो खतरनाक जहालत है। फिर कुछ जाहिल उठेंगे, वो पता है आपसे क्या कहेंगे, सारा पैसा लाहौर पे लगाते जा रहे हैं। उसे को तू क्या कहता है? वो कहते हैं मैं मांगा मंडी रहता हूँ, तो सारा पैसा इधर ही लगता जा रहा है, हमारे ऊपर तो लगा ही नहीं रहे। उसको फिर कहना पड़ेगा भाईजान, आप कभी जापान गए? नहीं, मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन जापान जाए तो ज्यादा पैसा टोक्यो पे लगा हुआ है या पूरे जापान पे लगा हुआ है? तो आप कहेंगे हाँ जी टोक्यो पे लगा हुआ है, क्यों? तो उसका कैपिटल है। ज्यादा पैसा बीजिंग पे लगा हुआ है क्या बाकी चाइना पे लगा हुआ है? आप कहेंगे बीजिंग पे लगा हुआ है, इतना लगा हुआ है कि शायद मेरे ख्याल में चाइना का 1/4 पैसा सिर्फ बीजिंग पे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? वजह ये है, कैपिटल है। तो लाहौर पंजाब का कैपिटल है, तो कैपिटल पे पैसा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप तमाम लोग जो लाहौर के बाहर से आए, लाहौर छोड़ दो। लाहौर की आबादी अपनी तो ज्यादा से ज्यादा, जो पहले लोग ट्रांसफर भी हो चुके हैं, वो 1 करोड़ होगी। तो फिर हमें किसी प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जब आप खुद ही चल के अपने इलाके छोड़ के इधर आ गए और 2.5 करोड़ बंदा लाहौर में इकट्ठा हो गया, आप क्या करें? सड़कें ना बनाएं, सीवरेज ना बनाएं, पीने का पानी ना दें, क्या ना करें? इनके लिए बंद कर दें इनको। ये पूरा एक मुल्क है, लाहौर पूरा एक, यानी अरब ममालिक में जाके देखें तो किसी मुल्क से भी शायद बड़ा है। लिहाजा यहाँ इसके अपना एक ट्रेन सिस्टम होना चाहिए, जो नहीं है, होना चाहिए। इसी तरह इसका अपना एक मेट्रो सिस्टम नेटवर्क होना चाहिए। इसके अपने बस सर्कल होने चाहिए बड़े बड़े। अच्छा, अगर ये नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? नहीं बनाएंगे तो सीधी बात है, फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा। एक बंदा टाई लगा के बैठा है, बड़ा प्यारा सूट पहन के, उसके साथ वाले ने भी पहना है, उसके साथ वाले ने भी पहना है, आप धोती बांध के बीच में बैठ जाएंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो बाज औकात कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, कपड़े महंगे आते हैं, क्यों पहनते हैं लोग? तो लिहाजा जब काबुल में भी मेट्रो ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी, ढाका में भी चलनी शुरू हो जाएगी, और आपके यहाँ नहीं चलेगी किसी भी शहर में, तो लोग आपको क्या कहेंगे? बैकवर्ड कौम। और बैकवर्ड कौम के पास कोई मिलने भी नहीं आता। सीधी बात है, जब आपके घर पे मेहमान आता तो आप क्या, कोई गुलदस्ता नहीं रखा घर में आपने? रखा है ना, पैसों से रखा है। तो ये जरूरी है कि इसको सजाएं भी, इसकी डेकोरेशन का भी ख्याल करें, इसको वन ऑफ द बेस्ट सिटी डिक्लेयर करें। कोई के हाँ यार, पाकिस्तान में भी कोई शहर है और इसमें किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं है, किसी को लगे कि ये ज्यादती है तो वो अपने शहर का टैक्स का रेवेन्यू देख ले और हमारा लाहौर का रेवेन्यू देख ले।
अगर हमारा रेवेन्यू उस पर ना लगता हुआ तो फिर हम गलत। हमारे रेवेन्यू से पूरा ये डीजी खान, मुल्तान सब हमारे रेवेन्यू से चल रहा है। ठीक है। क्यों? उसकी वजह वहां इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री नहीं तो टैक्स किससे लेंगे आप? एग्रीकल्चर पे टैक्स लेंगे। ये पोठोहार रीजन सारा इस पे चल रहा है। पूरे पंजाब में तीन शहर हैं जो मेन टैक्स पेयर है। एक सियालकोट, एक फैसलाबाद, एक लाहौर, और तीसरा मुल्तान। मुल्तान में कुछ कारोबार, बाकी कुछ भी नहीं। तो जब जो लोग पे करते हैं उन्हीं को आगे आपको सारा पैसा आपके ऊपर ही लग रहा है। तो आप ऐसा करें, ये जो ऑरेंज चेन है ये उठा के आप भूरे वाला ले जाएं, इसके ऊपर मज्जे लेके जाएं, भैंसे लेके जाएं, यही हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है? मज्जे डालो, भैंसे डालो, इंजॉय करो। होंगे अहमद दे बच्चों, आबादी जिथे उथे ही पैसे लाने ने ना, और किथे लाने ने। तो ये जो है, ये क्या, ये जाहिलों की एक बड़ी औकात है इनकी। सोच इनकी इतनी कम है कि अगर इनको कोई अकल की बात दे दो ना, तो ये अबू जाहिल से बड़े जाहिल है, गालियां देनी शुरू कर देंगे। लेकिन सोच है कि देखिए, बात ये है बेटा कि 20-22 करोड़ लोगों की आबादी है, उसमें से दो बड़े शहर हैं, एक कराची एक लाहौर। अगर आप इन्हें डेवलप नहीं करेंगे तो यहाँ लोग जस्ट जरासीमिक बीमारियों से मर जाएंगे। पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो ये बीमारियों का गुम्बा थोड़ी बनाना है। फिर 22 करोड़ लोग जहाँ में से 2.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पुलिस भी 3-4 तरह की रखनी पड़ेगी। क्राइम भी तो हाई हो जाएगा ना। अब देखें ना, हमारा फर्ज करें, हमारे चिश्तिया का एक गाँव है, मिसाल है। उस गांव के अंदर 100 घर हैं, एक मिसाल है। उस 100 घरों में एक घर मेहमान आ जाए तो बाकी 99 को पता होगा यहाँ मेहमान आया हो। अजनबी गाड़ी आते ही गांव में जब दो तीन बाबे बैठ के हुक्का पी रहे होते हैं, फौरन कहते हैं, चिट्टी गड्डी की दी है भी, किधर कार है ये? तो वहां क्राइम हो ही नहीं सकता। वहां क्राइम हो ही नहीं सकता। रीजन, आप उनकी गलियों में फिरे तो फौरन कहेंगे, आ भी जवान किधर आया, इधर आ। अगर आप बता ना सके सही तो वो डांगो सोटम वाले लड़के बुला लेंगे, तो निशानी लगाएंगे आपको बेहतरीन किस्म की। और अगर आप बता दें कि मैं फलां फैसल साहब के घर आया हूँ, तो वो कहेंगे इतने पे जाऊँ लस्सी मेरे को पीनी। वो लस्सी मंगा लेंगे, आप उठा लेंगे, जी मेहमान आए, कोरोना है। तो वहां क्राइम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो 2.5 करोड़ लोग हैं, यहाँ तो हर बंदा अजनबी है। जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी तन्हाई। एक दूसरे को पहचानता तक नहीं है आप। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि यहाँ क्राइम होता है। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, यहाँ तो ये हालात हैं। मैंने कई केसेस देखे हैं, बंदा मर गया है, घर में कोई नहीं, अकेला बंदा था। स्मेल से पता लगा पड़ोसी को 6-7 दिन बाद, जब उसकी लाश फट गई, सूख गई, खराब हो गई। खैर ही कोई नहीं। गांव में तो पड़ोसी देखे, यार आज लब्बा नहीं निकला, उसने पहले छत से झांकना है फिर उसने ऊपर से देखना है। और वहां कल्ला बंदा रहता कोई नहीं। गांव में कल्ला बंदा कोई नहीं रह सकता। कोई छोटी फैमिली है, बच्ची की शादी कर ली, बीवी गुजर गई, कल्ला बंदा है, वो कहेंगे नहीं नहीं कल्याण नहीं रहना, चल मेरे का। कोई ना कोई जाके उसको अपनी बैठक में बैठा लेगा, ये वो अकेले नहीं रहना, क्योंकि वहां एक मोहब्बत है, एक प्यार है। अकेला बंदा छोड़ा नहीं जाता। यहाँ हालात मुख्तलिफ है, लिहाजा यहाँ क्राइम पे पैसा लगता है, पानी पे पैसा लगता है, सीवरेज पे लग रहा है, नाले कवर करने हैं। अभी नाले वैसे ही छोड़े हुए हैं, सारा दिन फ्यूम उठते रहते हैं, लोगों के लंग्स तबाह करते रहते हैं। ऐसे ऐसे नाले में रावी दरिया से ज्यादा पानी है। बल्कि लाहौर का तो एक बड़ा शुगल है कि यहाँ किसी से रास्ता पूछो ना, तो आपको क्या बताएगा, नैरो नेट लगा जाए, नाले से नाल लगा जाए, ऐसा ही है। गुलशन रवि में तो एक दफा कोई बता देना आपको, मैं पहली दफा गुलशन रवि गया तो कहते हैं नाले के साथ साथ चला जाए। वहां 4 नाले एक जगह इकट्ठे हो गया। नालों का डैम है, संगम बना हुआ। क्या यार है, उन नाले तो इतने इकट्ठे हो गए, केरे नाले ना जाइए, है भाई। तो ये बड़ा अजीब सा शहर है इस लिहाज से, तो पैसे खाता है, सीधी बात है। बॉम्बे हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, ये पैसों के खाजे हैं। क्यों? क्योंकि आबादी ज्यादा है, इनको हेल्थ भी चाहिए, इनको पुलिस भी चाहिए। तो ये हुकूमत के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं, इसमें कोई चीज नुकसानदेह नहीं है।
किसी को वैक्सीनेशन भी दे देंगे ना, तो वो जब डॉक्टर या चार्टेड अकाउंटेंट या इंजीनियर बनेगा तो जिएगा, हमें कमा के देगा। लेकिन अगर हम उसको वैक्सीनेशन ना लगाएं तो पता लगे 26 साल की उम्र में लुढ़क गया, जब उसने पूरे पेपर भी क्लियर कर लिए, आर्टिकलशिप भी मुकम्मल कर ली, जब गेन का वक्त आया तो तब वो लुढ़क गया। क्या समझे? तो ये सब हमारे फायदे की चीज है। अच्छा बच्चों, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है एक्सपोर्ट्स। तीसरी चीज है एक्सपोर्ट्स, राइट जी। एक्सपोर्ट से क्या होता है? दूसरे मुल्क को हमारी चीजें जाती हैं और उनका पैसा हमारे पास आता है। तो ये तो ऐसे ही जैसे कमजोर जिस्म को दूसरे का ब्लड लगा दें। क्या हाल है बच्चों? तो इस तरह न्यूट्रिएंट से मिलेंगे उसको। लिहाजा इन्वेस्टमेंट करने से नई फैक्ट्रियां लगेंगी और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, इससे सर्कल मजबूत होगा। हुकूमत डैम बनाए, सड़कें बनाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करे, उससे भी रोजगार बढ़ेगा। जो लोग गांव से शहर आ सकते हैं उन्हें जॉब मिलेगी। कुछ लोग जियोलॉजिकल वर्क के लिए शहर से गांव जाएंगे, इससे भी रोजगार बढ़ेगा। तो रोजगार में इजाफा होगा, इससे भी ग्रोथ होगी, और एक्सपोर्ट करने से हमारी चीजें दूसरों को जाएंगी और उनका पैसा हमें आ जाएगा। राइट बच्चों? अब आ जाए आप हाउस होल्ड्स की तरफ। सॉरी, इसके ये तीन चीजें इसे स्ट्रॉन्ग करेंगी, ये तीन चीजें इसे स्ट्रॉन्ग करेंगी, लेकिन तीन चीजें इसे कमजोर भी करती हैं। उनको हम कहते हैं लीकेजेस। लीकेजेस इसलिए कहते हैं कि इससे पैसा इकोनॉमी से निकल जाए। लीकेजेस, इसमें सबसे पहले है सेविंग। अच्छा, ये कौन सी सेविंग है? सेविंग करके बैंक में जमा करा दी, वो नहीं, वो वाली नहीं। सेविंग इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग। इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग, आपने पैसा बचाया, बचा के किसी जगह घर में तिजोरी में रख दिया, तो ये क्या बनेगा बच्चों? होल्डिंग। ये ऐसे है, देखो यूं गौर करो कि पैसा आपके पास आया, या आप मजदूर हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, या आपका कोई लैंड है, यहाँ पैसा है, आपने पकड़ के यहीं पे इसको लॉक कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? लॉक कर दिया। अब ये लॉक हो गया ना पैसा। अब ये आया था, फर्ज करो 100 रुपया, आप कंजूस मक्खी चूस हैं, आपने 20 खर्च किए, 80 रुपए यहाँ बच गए। अब बताओ, सर्कल कमजोर हुआ कि सही? चलो, क्या हाल है बच्चों? कंजूस लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। क्या हाल है? तो अब इससे कमजोर हो जाएगा। तो इसको कमजोर नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। आपने 20 रुपये खर्च किए हैं, 40 रुपये खर्च किए हैं, बाकी जो 60 बचे हैं वो किसी बैंक में पहुंचा दे, ताकि बैंक उसको आगे चला दे। आपके अकाउंट में तो पड़े रहेंगे, जाएंगे तो कहीं भी नहीं। क्या हाल है? लेकिन वो बिजनेसमैन को चले जाएंगे, इस तरह सर्कुलेशन में रहेंगे। लेकिन अगर आपने घर में तिजोरी में रख दिए तो क्या होगा? तो गए बस, फिर वो तो फिर होल्डिंग हो गई ना। होल्डिंग से पैसा, यानी किसी के जिस्म से हमने ब्लड निकाल के किसी एक बॉटल में डाल के ब्लड बैंक में रख दिया, तो वो तो कमजोर हो जाएगा। उसको सर्कुलेट होना चाहिए। दूसरी चीज है बच्चों, एक है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज क्या है बच्चों कमजोरी की? शाबाश, टैक्सेस। टैक्सेस लगाकर अगर तो खर्च कर दिए जाएं, फिर तो क्या बन गए? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बन गया ना। लेकिन अगर टैक्सेस लगाकर होल्ड कर लिए गए, टैक्सेस लगा के होल्ड कर लिए गए, तो ये भी सेविंग वाला काम हो जाएगा ना। देखिए, एक आम आदमी पैसे बचा के तिजोरी में रख दे, या हुकूमत पैसे बचा के जो है वो किसी तिजोरी में रख दे, बात तो एक ही है। टैक्सेस लगे हैं, तो टैक्सेस को जमा करके फौरी तौर पे डैम या सड़क बना दो। डैम या सड़क बना दो जहाँ जरूरत है। अगर रोक लिए तो लीकेज हो गया। सेविंग करके बैंकों को चाहे इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, लेकिन अगर रोक लिए तो ये दोनों लीकेज है। तीसरा बड़ा लीकेज जो हमारा मसला है वो है इंपोर्ट। वो है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट से उनका पैसा हमारे मुल्क में आएगा, और इंपोर्ट से हमारा पैसा उनके मुल्क में चला जाएगा।
क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? और हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, है ना जी? तो जैसे आप यूं समझ लो कि ये मल्टीमीडिया कहाँ से आया है? बाहर से ही आया है मेरे ख्याल में। इवन ये पेन लेनोवो का जिससे लिख रहा हूँ, ये भी बाहर का है। ये कंप्यूटर भी इंपोर्ट हुआ हुआ है। ये कैमरा लॉजिटेक का इंपोर्ट हुआ हुआ है। ठीक है जी। हैरानगी की बात है कि नहीं? हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें इम्पोर्टेड हैं, शायद हम खुद ही हैं लोकल। ये एक बटन भी लगा हुआ है ना, यहाँ बटन भी, ये भी चाइना से आते हैं। कोई चीज लोकल नहीं। शायद जूते से लोकल नहीं, इनका भी सोल चाइना से आता है। इंडियोर के सोल कहाँ से आता है? चाइना से। बाकी इधर पेस्टिंग पोस्टिंग कर लेते हैं लोग, है भाई। इवन घड़ी में सेल जो है वो भी चाइना का है। क्या समझे? बल्कि मैं उस दिन एक मीम वो देख रहा था, वो थी ना, बनाई हुई थी उन्होंने फेसबुक टिकटॉक पे, क्या बनाते हैं, तो उसके ऊपर वो कह रहा है कि ट्रम्प ने एक टी शर्ट डिजाइन करवाई है, चाइना से बनवाई है, स्टॉप इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। लेकिन वो भी चाइना से बनी। स्टॉप इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। और वो शर्ट भी कहाँ से बनवाई है? सबसे सस्ती बनाई वही रहा था, तो चाइना से ही बनवाई है। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, इंडियन भी बड़े चीखते हैं, कहते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हमारे हर घर घर की हर चीज चाइना से आई होती है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, अब वो जो सवाल था उसको देख लेते हैं, वो जो उस दिन आया था तो आप लोग जरा चुप कर गए थे। वो सवाल क्या था, गौर करें। देखिए कौन सा सवाल था। ये था, है ना, ये वाला ना, विड्रॉल्स। विड्रॉल लीकेज को कहेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज विड्रॉल फ्रॉम द सर्कल फ्लो ऑफ इनकम। तो बताओ कौन से वाले विड्रॉल हैं? सेविंग एंड टैक्सेशन। सही हो गया बच्चों, भाई यही था एक। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, एक दो और भी हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर वैसे ज्यादा डिटेल थी इसकी, सर्कल ऑफ इनकम की। तो शायद इसके अंदर कुछ सवालात हों इसके। ये मेरे ख्याल में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अभी, नॉट विड्रॉल फ्रॉम, कौन सा बच्चों? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ दिया हुआ है इसका सवाल एक, ये दिया हुआ है, ग्रॉस एनुअल सर्कल फ्लो इज नोन एज। अच्छा बच्चों, तो ये तो हो गया जी, इस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो इंशाल्लाह मैं ज़रा एक चीज़ देख लूँगा कि मंडे को हमें क्या टॉपिक रखना चाहिए। असल में चाहता था कि जो चैप्टर नंबर 2 है वो तब स्टार्ट करूँ जब आपकी पांचों क्लासेस स्टार्ट हो जाए, पूरा बैच अनाउंस हो जाए, क्योंकि उसके अंदर नए बच्चे आ जाएंगे। तो नए बच्चे पिकअप कर लेंगे वहाँ से, क्योंकि अगर मैंने एक दफ़ा लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिया तो जो बच्चे आगे सो आगे, बाकी बच्चों को वो समझ नहीं आएगा। ये थोड़ा सा इशू रहेगा। तो मैं ज़रा डिस्कस कर लूँगा उनके साथ कि मंडे से क्या टॉपिक डिस्कस किया जाए। आप बस टाइम टेबल आ गया पूरा कंप्लीट? पांचों कोर्सेज का नहीं आया? चलें, तो मैं उसको देख लूंगा, उनसे डिस्कस कर लूंगा। तो आज आप समझिए कि वो कंप्लीट हो गया है। वैसे मैंने तो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन 2-3 दिन में ज़रा टॉपिक अभी स्लो रखें, ताकि उस टॉपिक को मैं तब शुरू करूँ जब ये आपको पूरा बैच लॉन्च हो जाए। ठीक है। तो एक ये हो सकता है कि मंडे से मैं देख लूंगा। अगर तो उन्होंने 2 कोर्स मुझे देने हुए, I2B भी मुझे देना हुआ। आप लोगों को बताया हुआ उन्होंने यार? नहीं बताया?
तो अगर I2B मुझे देना हुआ, जरा चेक करिए, मेरे पास है I2B, मेरे पास है। तो एक चैप्टर I2B का पढ़ लेते हैं, फिर उससे अगले मंडे से दोनों अलग अलग लेक्चर 2 आवर्स हो जाएंगे मेरे पास। तो अभी 1 आवर है, तो हम I2B एक स्टार्ट कर देते हैं अगले हफ्ते, ठीक है। एक चैप्टर उसका भी पढ़ लेते हैं, फिर जब स्टार्ट होंगे तो एक ही दफा चला लेंगे सारा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, लेकिन उसमें भी यही इशू आएगा कि दूसरे बच्चे जो आएंगे वो सोचेंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं ये चैप्टर है, ठीक है ना। तो लेट मी थिंक ओवर इट कि इसको अब अगले वीक को हमने कैसे यूटिलाइज करना। ठीक हो गया बच्चों? चले, सही है, ठीक है। एक हल ये भी हो सकता है कि मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा दूँ थोड़ा, व्यू करके करेंगे। फंक्शन ऑफ प्राइस फ्री मार्केट में होता ही है कि जो चीज़ महंगी होती है हम वो बनानी शुरू कर देते हैं। तो जब हम वो बनानी शुरू कर देते हैं तो सब रिसोर्सेज उस तरफ चले जाते हैं जहाँ रिवार्ड ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में एक बैलेंस बरकरार रहता है। इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली एक बैलेंस बरकरार रहता है। जैसे मेडिकल में पैसा काफ़ी ज़्यादा था, डॉक्टर्स काफ़ी पैसा कमा रहे थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आके और कॉलेजेस ने आकर डॉक्टर्स की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कर दी है, तो अब तादाद में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो नतीजा ये कि अब उनके भी जो सैलरी पैकेज है वो कम होना शुरू हो गया। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया था, तो ये मेरी वाइफ से एक डॉक्टर बात कर रही थी, उसकी पे कोई 40 को 1000 थी वहाँ, 35-40 की। प्राइवेट हॉस्पिटल था तो वो डॉक्टर है वहाँ पे, तो 35-40 हजार पे थी, तो बड़ी मतलब कि क्या कह सकते हैं कि डिससेटिस्फाइड थी। तो वो बोल रही थी कि अपने बच्चों को कभी डॉक्टर ना बनाओ। अरे मैंने तो अपनी तमाम कजन्स को मना किया है कि डॉक्टर ना बनो। तो हमने उससे बोला कि तुम भी बाहर चली जाओ, पेपर वे लेवल दे दो। तो वो बोलने लगी कि ये आप लोग कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बाहर रिश्तेदार भी हैं और आपके पास पैसे भी हैं इतने, तो आप कह सकते हैं। लेकिन वैसे एक लेवल के पेपर देने के लिए तकरीबन कोई 4.5-5 लाख रुपया चाहिए होता है, चूंकि एक लेवल की फीस कोई 1300-1400 डॉलर है। तो वो कहती है तकरीबन 12 लाख का खर्चा है, तो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता सेचुरेशन होना शुरू हो गया। इसी तरह मुझे याद है, मैं बात कर रहा हूँ कोई 2017-18 की। मैं एक हॉस्पिटल में गया था, तो इंजेक्शन लगवाना था पेशेंट को। तो वो इंजेक्शन वेन जरा ढूंढनी मुश्किल थी, बुजुर्ग थे। तो वहाँ एक डॉक्टर मुझे मिली थी, वो कश्मीर की से आई हुई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो उनसे बातें शुरू हो गई ऐसे ही, इश्यूज के ऊपर ना, जनरल। तो वो बताने लगी कि मतलब डॉक्टर्स की लाइफ में कितना मुश्किल है। रहने वाली मैं कश्मीर की हूँ, तो आ गई हूँ पंजाब में। अब यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है। तो 2-3 मेरी मीटिंग्स हुई, तो हर दफा कोई ना कोई गपशप हो रही थी। अभी वो अपने आइडियाज लाइफ के बारे में बता रही थी। वो सब मेरी, मैं चार्टेड अकाउंटेंट में, मैं पूरा तो नहीं ना हूँ। तो बोलने लगी मैं चार्टेड अकाउंटेंट से ही शादी करूंगी, इस फील्ड में कुछ नहीं रखा। मैं आप लोगों को खुश कर रहा हूँ उससे, है भाई। खैर इतनी देर में मेरी वाइफ आ गई। तो बोलने लगी कि आपका वेट कर रहे हैं, पेशेंट आके गाड़ी में बैठ गया, आपकी बातें खत्म नहीं हो रही। मैं